जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके इस चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आने वाले दिनों में कैसा मूवमेंट कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हम लोग फिर निफ्टी को भी देखेंगे कि वो इंट्राडे में कैसा मूव यहाँ पे कर सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक गैप बना हुआ था। बैंक निफ्टी ने उस गैप को फिल कर दिया है। अब गैप हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट एक तरीके से कर चुका है, उसी के पास वो होल्ड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाएगा, और बैंक निफ्टी यहाँ पे अब बहुत देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिनों से साइडवेज है। अगर हम इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद बैंक निफ्टी इसी के आसपास हावर कर रहा है, और अगर अब बैंक निफ्टी 51,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी 51,800 और 52,200 के लेवल तक जाने के लिए तैयार है। अगर इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी ने 51,300 के आसपास एक बेस बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसने इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट भी किया हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से आके 51,300 को ब्रेक करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी 51,000 के पास तक आ जाएगा। और 51,000 के पास भी कोई अब बैंक निफ्टी में खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा जो जोन है वो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आना शुरू करता है तो फिर ये 50-500 के रेंज में आराम से आ सकता है। तो हमको देखना है कि बैंक निफ्टी अगर 51,300 के नीचे कोई प्राइस 51,300 के नीचे बैंक निफ्टी आने के बाद कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे 5 मिनट पे बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे पी साइड में एंट्री कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 51,000 के आसपास मिल सकता है, और 51,000 के पास होल्ड करने के बाद या यहाँ पे अगर कोई बेरिश पैटर्न बनाने के बाद बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे हमको 400 से 500 पॉइंट का वन वे मूवमेंट मिल सकता है। और अप साइड के लिए हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अप साइड के लिए अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाता है तो हमको 51,800 और 52,000 के लेवल मिल सकते हैं। अगर आज के मोमेंटम को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री फोमो में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इतना अच्छा ब्रेकआउट किया, फिर स्लो एंड स्टडी बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ गया। अगर कोई फोमो में यहाँ पे एंट्री करता है तो उसकी एंट्री टॉप पर हो जाएगी, और उसके बाद फिर उसको यहाँ पे लास्ट बियर करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी सी कैंडल बनाते हुए रनिंग में कोई ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमको एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। अब एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद वापस से रिटेस्ट भी कर चुका है। अब अगर ये हाई को यहाँ से ब्रेक करता है तो हमको इसके स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में ऊपर में अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ से 51,300 के पास एक बेस बनाया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,300 को ब्रेक करता है तो हमको एकदम रनिंग में एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। 51,300 को ब्रेक करने के बाद अगर ये रिटेस्ट करता है या यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा बेरिश बनाता है तो हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और हमको 51,000 के टारगेट मिल जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो 51,000 को भी वो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। अगर बैंक निफ्टी 51,000 को ब्रेक करके यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हमको आराम से 400 से 500 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी 51,300 से 51,500 के बीच में हावर करता है तो हमको इसमें एंट्री नहीं करनी है, हमको इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो अगर कल निफ्टी 25,230 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो इसके पास एक 25,150 तक का गैप बचा हुआ है, जिसको ये फिल करने के लिए आ सकता है। तो निफ्टी में हम लोग अपने प्लान को सिंपल रखेंगे। निफ्टी अगर 25,300 के ऊपर जाना शुरू करता है तभी हमको बाइंग साइड देखना है। अगर ये 25,240 से 25,320 के बीच में अगर ये हावर करता है तो यहाँ पे ये इसका नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप खुल के 25,300 के आसपास आता है और यहाँ पे हमको कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 25,250 के आसपास का हो सकता है। और अगर 25,250 को ब्रेक करता है तो फिर हमें 25,150 का जोन भी हमको देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी को देखते हैं तो फिर निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन का
बहुत अच्छे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग फिर निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो फिर निफ्टी पिछले कई दिनों से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ रहा है। तो ये फिर निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है। और अगर फिर निफ्टी 23,680 के नीचे क्लोज करना शुरू करता है तो इसमें पहला टारगेट 23,600 का और दूसरा टारगेट 23,520 तक का टारगेट हमको मिल सकता है। और हमको यहाँ पे ब्रेक करते ही फोमो में एंट्री नहीं करनी है, हमको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। और प्राइस एक्शन के साथ अगर हमको यहाँ पे कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमको डाउन साइड में अच्छे टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर फिर निफ्टी को अप साइड में देखना है तो उसके लिए सिंपल प्लान है। अगर फिर निफ्टी 23,760 770 के ऊपर क्लोज करना शुरू करता है 60-70 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।